नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक का तृतीय भाग है अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जिस प्रकार हमने हर कक्षा का शुभारंभ मंगलाचरण के द्वारा किया था, वैसे ही हम आज भी मंगलाचरण के माध्यम से इस पाठ का शुभारंभ करेंगे। ये शिव संकल्प सूक्त हैं। शिव संकल्प सूक्त में से ये 2 मंत्र हमारे मंगलाचरण के लिए लिए गए हैं। ये हमारे मन को नियंत्रित और संयमित करने के लिए बताते हैं। यज्जाग्रतो दूरम उदयति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। शुक्र यजुर्वेद से लिया गया है। मंत्र कहता है कि यत जागृतो, जो मेरा मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक चला जाता है, तदु सुप्तस्य, वैसा ही मेरा मन सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक चला जाता है। दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, यह अनंत दूर तक यात्रा करता है, भटकता है। तत् मे मनः, वह मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प वाला होवें, कल्याणकारी होवें। जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया रहकर भी ऐसे ही जाकर वापिस आता है। दूर दूर वह जाने वाला सब तेजों का ज्योति निधान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मन मेरा बने महान। ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, कल्याणकारी हो। दूसरा मंत्र है सुसारथिरिव अश्वान इव यन मनुष्यान निनीयते अभिसुबिर्वाजिन इव हत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। जैसे सुसारथी, एक चतुर सारथी अपने घोड़ों को अपने इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार ये मेरा मन इधर उधर जो जन जन को बागडोर से इधर उधर ले जाता है, हमें इधर उधर भ्रमित करता है, ले जाता है, ऐसा मेरा मन सदा प्रतिष्ठित हृदय देश में अजर और अतिशय गतिमान रहने वाला, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मेरा मन महान बने। तत् में मन, वह मेरा मन शिव संकल्पों वाला, कल्याणकारी होवे। आपका पाठ प्रारंभ होता है। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सु उपसर्ग पूर्वक भाषित शब्द से यह सुभाषित शब्द बना है। और जैसे फल शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन फलम फले फलानी होता है, वैसे ही सुभाषितों की संख्या एक से अधिक होने के कारण इन्हें सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि कहा गया है। तो सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। जो आपके लिए ये श्लोक लाए गए हैं, ये निम्नांकित ग्रंथों से संग्रहित किए गए हैं, जिनके नाम ये लिखिए नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इनसे संकलित किए गए हैं। पहला श्लोक हमारा है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। जब भी हम किसी भी श्लोक का वाचन करते हैं, उसके छंदों के अनुसार, अलंकारों के अनुसार उसका वाचन करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका संधि विच्छेद करके उसको पढ़ें। श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। जो गुण है
वो गुणियों के पास रह कर के गुण में बदल जाते हैं, अच्छाई में बदल जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वो किसी अकर्मण्य व्यक्ति के पास चले जाते हैं, गुणों से हीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, तो वो भवन्ति दोषा, दोषों में बदल जाते हैं। इसका उदाहरण दिया है, जैसे कि सुस्वादु तोया, मीठे जल वाली जो नदियां हैं, तो यानी पानी, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट पानी वाली जो नदियां हैं जो प्रभावित होती हैं, वो नदियों का जल उन नदियों में रहता है, उस समय तक वो मीठा रहता है। और समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, और समुद्र में मिलकर वो पीने योग्य नहीं रहता। दूसरा श्लोक है, ये श्लोक हमें बताता है कि व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत, कला, कोई भी कारीगरी, कोई भी उसके अंदर गुण, कुछ भी उसके अंदर टैलेंट, कोई चित्रकारी का, कोई मैथेटिशियन हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, किसी की बुद्धि टेक्निकल हो सकती है, कुछ तो गुण उसके अंदर होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई नहीं हो तो वो पशु के समान है। जैसे साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादान्न अपि जीवमान, तद्भागधेयं परमां पशूनां, तद्भागधेयं परमां पशूनां। श्लोक कहता है कि जिस व्यक्ति के पास साहित्य नहीं है, उसने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, किसी भी साहित्य का वो जानकार नहीं है, न ही वह कोई संगीत जानता है, न ही वह कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, किसी भी कला से वह विहीन है, वो कलाहीन है, वह किसी भी कला को नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति बिना पूछ का साक्षात पशु है। और वह पशुओं से भी नीचे स्तर का है, क्योंकि पशु जो हो तृणम न खादन अपि जीवमान है, पशु तो तिनके खाकर जीवित रहता है, और पशुओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो तिनके नहीं खाता है। ऐसा गुणहीन व्यक्ति नहीं तो तिनकों की कमी कर देगा, घास को खा जाएगा। तद भाग देयम परमम पशुनाम, ये पशुओं का भाग्य है कि वो बिना तिनके खाए वो व्यक्ति जीवित रहता है, वो जीवन में ऐसे ही आता है और ऐसे ही चला जाता है। तृतीय श्लोक है, तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कर्पणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में बताया गया है कि लुब्धस्य नश्यति यश, जो लोभी व्यक्ति है वो हर जगह अपने लोभ को दिखाता है तो उसका यश नष्ट हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है कि अमुक मानव लोभी है, और जो चुगली करता है, एक दूसरे की निंदा करता है, उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। कोई उसका साथ नहीं देता, कोई दोस्त नहीं बनता, मित्र नहीं बनता, क्योंकि पता है आज वो अपनी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, कल दूसरे की करेगा। दूसरी पंक्ति, नष्ट क्रियस्य कुल, जो चेष्टा नहीं करता, कार्य नहीं करता, अकर्मण्य है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और धन के अभाव में धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन, जो नशे पते करता है उसका विद्या का फल यानी उसकी शिक्षा, विद्या सब नष्ट हो जाती है। कर्पणस्य सौख्यम, और ये पंक्ति बड़ी अच्छी है कि कंजूस को कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने धन का व्यय करता नहीं है और सुख को प्राप्त करता नहीं है। सुख प्राप्ति के लिए कुछ धन का खर्च करना जरूरी है। चौथी पंक्ति है, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, जिस राज्य की नराधिपस्य, जिस राजा के जो सचिव है वो परमत्त है, यानी किसी की सुनते नहीं है, ऐसे लोगों का राज्य नष्ट हो जाता है। श्लोक संख्या 4, इसमें मधुमक्खी के बारे में बताया गया। मधुमक्खी की संत के साथ तुलना की गई है कि जैसे पित्वाम रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव
संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्तं सृजन्ति पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासु। जिस प्रकार मधुमक्खी हैं वो पीत्वा रसम तु कटुकम कड़वा रस पी करके और मीठा रस पी करके वो मधुरम समानम एक समान ही शहद बनाती है, उसी प्रकार संतस तथैव सज्जन पुरुष भी सम सज्जन दुर्जनानाम सज्जनों की भी सुनते हैं दुर्जनों की भी सुनते हैं। श्रुत्वा वच है वचन सुनकर, सज्जन पुरुष सज्जनों के और दुर्जनों के दोनों वचनों को सुनकर मधुर सुक्तम विसर्जनती, जिस प्रकार वो मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों रसों को पीकर मीठा रस उत्पन्न करती है, वैसे ही सज्जन पुरुष है वो दुर्जनों की बातें और सज्जनों की बातें दोनों सुन करके हमेशा अच्छी बातें ही सृजन करते हैं, कल्याणकारी बातें ही करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। 5 का श्लोक बड़ा ही प्रभावकारी है। 5 का श्लोक बताता है कि विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते, देव यानी भाग्य, यहाँ देव शब्द का अर्थ भाग्य है। विहाय यानी छोड़कर, जो पौरुषम यानी परिश्रम, जो अपने परिश्रम को छोड़कर यो ही देवम अवलंबते, जो पुरुष केवल भाग्य का भरोसा करता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, जैसे महल के ऊपर शेर बैठा रहता है, प्रसाद यानी महल, उसके ऊपर सिंह बैठा रहता है, उसकी मूर्ति रहती है। और तस्य मूर्धनि, उसके सर पे तिष्ठन्ति वायसा, कव्वे बैठते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, वो एक नाम मात्र का सिंह है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने भाग्य के ऊपर निर्भर रहता है, अपने पुरुष को छोड़ के, वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 6। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभी धन्यां महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिन। इस श्लोक के अंदर पेड़ की विशेषता बताई गई है कि जो एक वृक्ष होता है, तरु होता है, पेड़ होता है, वो हमें पुष्प देता है, पत्ते देता है, उसके पास फल भी होता है, छाया भी वो सबको प्रदान करता है। मूल यानी जड़, वो अपनी जड़ें भी देता है जलाने के लिए। वल्कल यानी छाल, उसकी छाल भी हमारे काम आती है। और दारू यानी लकड़ी। दोबारा देखना, एक वृक्ष हमें क्या क्या देता है? पुष्प, फूल, पत्र यानी पत्ते, फल, छाया, जड़, मूल यानी जड़, वल्कल यानी उनके छिलके जो पेड़ की छाल होती हैं, और दारू भी यानी लकड़ी। धन्य महिरुहा ये साम विमुखम यान्ति नार्थिनः। धन्य है वो वृक्ष जो उसके पास कोई भी याचक आता है, कुछ भी लेने के लिए आता है, विमुखम यान्ति नार्थिनः, वो उनको विमुख नहीं करते, खाली नहीं लौटाते। 7 का श्लोक है चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते बहिनाग्रहे। दोबारा बोलना साथ साथ में। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया, आदौ प्लस एव, आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते बहिनाग्रहे। इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि चिंतनीया ही विपदाम, कोई भी विपदा है, कोई भी समस्या है, कोई कष्ट है, संकट है, उसके बारे हमें उसके आने से पहले, आदौ एव, उसके आने से पहले हमें प्रतिक्रिया, उसका समाधान कर लेना चाहिए। अगर उसका समाधान नहीं करेंगे तो हम वैसे कहलाएंगे न कूप खननम, यानी उचित नहीं है कुआं खोदना, युक्तम प्रदीप्ते वहिनाग्रहे। जब घर में आग लग जाए तो कुआं खोदते हैं तो उसे लोग मूर्ख कहते हैं, हमारी गिनती भी वैसी होगी। इसलिए हमें विपत्ति के आने से पहले, विपदाम यानी विपत्ति के आने से पहले उसका समाधान कर लेना चाहिए। अभ्यास कार्य,
हम किसी भी पाठ को जब ध्यान से उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके प्रश्नोत्तर करने बड़े ही सरल हो जाते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर आप स्वयं कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पदानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कृत। पाठ में दिए हुए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। इसको आप स्वयं करें, स्वयं कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया। फिर 2 में पहला क का प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर हमने श्लोक में पढ़ा था भवंती अपेया, जो पानी है वो पीने योग्य नहीं रहता। ख है, वचः मधुर सुक्त रसम सजंती। वाणी सुन के श्रुत्वा यानी श्रु धातु कत्वा प्रत्यय श्रुत्वा, वाणी सुन के मधुर सुक्त रसम सृजंती। गय तद भागदेयम, वो भाग्यशाली है पशु। परमम बड़े ही पशु नाम पशु। घय का विद्याफलम व्यसनीन कर्पणस्य सौख्यम। व्यसनीन कर्पणस्य सौख्यम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है किसका? व्यसनीने का। व्यसनीन कौन है? नशा करने वाला, व्यसन करने वाला। पौरुषम विहाय, यह जो अपने परिश्रम को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर, देवमेव अवलंबते, भाग्य के सहारे जीता है, वो आगे कुछ नहीं कर पाता। चय का है, चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया, जो हमने अभी भी पढ़ा था कि सोचना चाहिए विपदाम, समस्या के आने से पहले। 3 के प्रश्न में, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने आपको। व्यसनीन किम नश्यति, नशा करने वाले का क्या नष्ट हो जाता है? वही प्रश्न घूम के आया है कि विद्या का फल, उसकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। मतलब वो कितना भी पढ़े, वो कभी उसकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा, उसके अध्ययन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लोभी का। हर तरफ वो लोभ करता है, कभी अपनी जेब से खर्चा नहीं करता, तो लोग उसकी फिर बुराई करते हैं। तो कस्य यश नश्यति, यश किसका नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लोभी का। मधुमक्षी का किम जनयति, मक्खी, जो मधुमक्खी है वो क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम, मीठा यानी शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधु अच्छे वचनों का, अच्छी सूक्तियों का सृजन कौन करते हैं? तो संत पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, कोई भी याचक किससे विमुख नहीं होते, किसके पास जाके खाली नहीं लौटते? मही रुहिभ्य अर्थात वृक्ष के पास। 4 का प्रश्न, अधोलिखित तद भव शब्दानाम करते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये तद्भव शब्द हैं, तद्भव और तत्सम। तत्सम शब्द जो होता है, तत्सम यानी वो संस्कृत का शब्द होता है, और तद्भव शब्द होता है वो आप मानिए हिंदी का, यानी वैसा दिखने वाला। तो इसने एक एग्जाम्पल दिया कि कंजूस को हम संस्कृत में कृपणः बोलते हैं, तो कड़वा को क्या बोलेंगे संस्कृत में? कटुकम। पूंछ की संस्कृत पुच्छः, लोभी की लुब्धः, मधुमक्खी को संस्कृत में मधुमक्षिका कहते हैं, और तिनके को तृणम। 5 के प्रश्न में आते हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। ये जो पंक्तियां हैं, 6-7 पंक्तियां, इसके अंदर एक कर्ता है और एक उसकी क्रिया, हमें वो छांटनी है। एक उदाहरण दिया है कि संत हैं मधुर सुक्त रसम सृजंती, संत हैं मधुरता का सृजन करते हैं, तो इसमें संत तो करता है, और सृजंती सृज धातु का ये आपका बहुवचन का है, प्रथम पुरुष का। पठती पढ़ता है, पठंती की बात है, सृजती सृजता है, सृजंती, ये क्रिया हो गई। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, इसके अंतर्गत दोषा है आपका कर्ता, और होता है यानी भवती भवता भवंती, भू धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन, भवती भवता भवंती आपकी क्रिया हो गई। मधुमक्षी का माधुर्यम जनियत, मधुमक्षी का है वो मधुरता का सृजन करती है, तो सृजन करने वाली मधुमक्षी का है, तो मधुमक्षी का तो कर्ता हो गई। और जनियत जो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो
क्रिया हो गई। ठीक है। पिशुनस्य मैत्री यश नश्यति, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। तो नास्यति जो है वो तो क्रिया है, और इसका जो कर्ता है चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। वो मित्रता और चुगलखोर पिशुनस्य भी इसके अंदर आप कर सकते हो। पिशुनस्य ये भी करता इसके अंदर हो सकता है। गय का है नद्य समुद्र महासाध्य अपेया भवंती, नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। तो कौन नहीं रहती, कर्ता कौन है, नदियाँ। नदी शब्द का प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, नदी नद्यो नद्य है, और इसके साथ भवंती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन भवती भवतः भवंती, भवंती क्रिया है, नद्य करता है। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदानि आधृत्य नीचे लिखे पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। तो ये जो प्रश्न निर्माण में है ये कहीं कहीं तो आपका कुत्र कदा ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का यूज होता है, और अधिकतर में किम शब्द आपको मैं पढ़ाऊंगा। किम शब्द है वो आपका तीनों लिंगों में तैयार होना चाहिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जब हम ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में किम शब्द के रूप पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ भी जो शब्द जिस लिंग का आएगा हम उसी का विभक्ति और वचन वहाँ पे हम लगा देते हैं। जैसे कि देखो कै का प्रश्न है गुणः गुणयेषु गुणः भवन्ति, तो ये पुल्लिंग का शब्द है, तो राम है रामौ रामा, गुण है गुणौ गुणः, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग का रूप बनाएंगे तो वो बनेगा क है। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क है, कौ के। वैसे नदी शब्द स्त्रीलिंग है, तो नदी शब्द का ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, नदी नद्यौ नद्य है। तो किम शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का के कहा होगा। ये लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य में हमें देखना है कि कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। तो राम शब्द की बात है, जैसे रामस्य बनता है षष्ठी का एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, रामस्य रामयो रामाणाम। तो किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन कश्य। मधुमक्षी का प्रथमा विभक्ति एक वचन रमा की बात है, रमा रमे रमा। किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का। मूर्धनी सप्तमी का है, तो इसमें किम शब्द का पुल्लिंग सप्तमी एक वचन कस्मिन भी आ जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ है तस्य मूर्धनी तिष्ठन्ति वायसा, उसकी सर पर बैठते हैं कव्वे। तो मे पे पर कारक चिन्ह सप्तमी का है, तो हम कहाँ बैठते हैं, कव्वे कहाँ बैठते हैं, तो पुत्र भी लिख सकते हैं और कश्मीन भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैं आपको किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दिखा दूंगा। चलो पहले देख लेते हैं। किम शब्द पुल्लिंग, पुल्लिंग में हम जैसे हमारी विभक्ति प्रथमा द्वितीया, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैंने सोचा बाद में लिखवा दूंगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। सर्वनाम शब्दों में कभी भी संबोधन नहीं होता। ठीक है।
ये हो गई आपकी विभक्ति, ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। बोलते हुए चलना साथ साथ में। कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मई, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम केभ्य, कस्य, कयो, केषां, कस्मिन्, कयो, केषु। इसी तरह हम किम शब्द का स्त्रीलिंग, किम शब्द स्त्रीलिंग का रूप लिखेंगे, वही आपकी विभक्ति हो जाएगी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और ये आपका वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग में का, के, कहा, काम, के, कहा, कया, काभ्याम, काभी, कस्यै, काभ्याम, काभ्य। ये जो उद्धरण चिन्ह लगता है इसका मतलब जो ऊपर है वो ही नीचे है, सेम सेम ऐसा कैसा। ठीक है। कस्यै, काभ्याम, काभ्य, कस्याः, काभ्याम, काभ्य, कस्याः, कस्या, कस्याः, कयो, कासां, कस्यां, कयो, कासु। नपुंसक लिंग का बड़ा ही सरल है। नपुंसक लिंग, पुल्लिंग का जब हम याद कर लेते हैं तो विभक्ति, इसमें दो ही विभक्तियां आपको याद रखनी पड़ती है, प्रथमा और द्वितीया। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किम, के, कानी, किम, के, कानी। अब जो पुल्लिंग की जो तृतीया से लेके सप्तमी तक, ठीक है ना, ये पुल्लिंग की बातें चलेंगी। तृतीयातः यानी तृतीया से सप्तमी पर्यंत, सप्तमी तक पुल्लिंग की बातें चलेगी। पुल्लिंगवत प्रचलति। चलो अब दोबारा प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। ये आप याद करना, इससे आप, ये आपका प्रश्न निर्माण में बहुत सहयोग करेगी।
प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण में बहुत ही सहयोग करेगी। इस पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो 7वां प्रश्न है हमारा, उदाहरणानुसार पदानि पृथक कुरुत। इसको हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे समुद्रम आसाध्य है तो समुद्रम प्लस आसाध्य, समुद्रम आसाध्य हो गया। माधुर्यम एव, माधुर्यम प्लस एव माधुर्यम के मैं को हमने अलंत कर दिया, एव ए इसमें मिल जाता है माधुर्यम एव। वैसे ही अल्पम एव, अल्पमेव, सर्वम एव का सर्वम प्लस एव, इस मैं के अंदर जब ये ए मिलेगा तो इस पे ये वाली ए की मात्रा हो जाएगी। दैवम एव, दैवम प्लस एव, महात्मानम प्लस उक्ति, इस मैं के अंदर ये ऊ मिलेगा तो ये छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, महात्मानम उक्ति। और विपदाम आदौ एव, इसमें 3 शब्द अलग अलग होंगे, विपदाम प्लस आदौ, तो ये आ की मात्रा हो गई। मैं और आ मिल के माँ, और औ की जगह एव, ये अयादि संधि का उदाहरण है, संधि में आपको समझाएंगे। तो इसके 3 भाग होंगे, विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। और ये माधुर्यम एव, ये तो बड़ा ही सरल है। जैसे माधुर्यम, अब इस ए को जब इस मैं में मिलाएंगे इसके ऊपर ये मात्रा आ जाएगी। ये देखिए ऐसा कैसा बन गया। धन्यवाद, पढ़िए, आगे बढ़िए।